हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा आप सभी के बोर्ड्स आने ही वाले हैं और जो है चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आप एमपी बोर्ड के हो, आपको पता ही है कि हमारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हो यार, आप सीधे पेन और कॉपी ले लो और जो जो टिप्स बता रहा हूँ उन टिप्स को फॉलो करिए, तभी आप अपने टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। और ये याद रखना, अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठोगे ना तो आप ऐसे कई वीडियो देख लोगे, हर एक वीडियो को देख करके आप छोड़ दोगे, लेकिन आप किसी चीज को कर नहीं पाओगे। क्योंकि बेटा नॉलेज हर किसी के पास होता है, उसको एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ी बात होती है। हर किसी इंसान, हर मोटे इंसान को पता है बेटा कि पतले कैसे होते हैं, लेकिन पतला वो तभी होगा जब वो मेहनत करेगा, है ना। अगर वो बाहर निकलेगा ही नहीं और बोलेगा मेरे को बैठे बैठे पतला होना है, पतला थोड़ी होगा वो यार, है ना। तो अगर आपको बेटा अचीव करना है आपके टारगेट, अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो, हेलो तुम ही से बात कर रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पर काम करना चालू कर दो। अगर काम करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका टारगेट है वो अचीव हो सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मैंने जो है, देखो अभी आप क्या करोगे, अभी ये वीडियो देखोगे इसके बाद दूसरी वीडियो देखोगे, वीडियो देखते जाओगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे आपको वीडियो मिली है, आप क्या करिए, फायदा उठाइए, टिप्स लीजिए, उस पर काम करना चालू करिए, ठीक है। और अपना जो आपका गोल है उस गोल को अचीव करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं, हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए 3 महीने बचे हैं, तो 3 मंथ्स के लिए मैं स्ट्रेटेजी प्लान लेके आया हूँ। आपका टारगेट स्कोरिंग है 95%, इजीली आप 95 स्कोर अभी भी कर सकते हैं। पहली बात तो आप गिल्ट मत करो यार, ठीक है ना, कि हमने सर टाइम वेस्ट कर दिया है अपना इतना, क्या अब कुछ हो सकता है क्या, कि कुछ नहीं होगा। तो बेटा पहली बात तो ये देखो, वो रोना पिटना रोना जो है वो होता रहेगा, है ना। अगर आप सोचोगे कि भाई हमारा समय बर्बाद हो गया उन सब चीज़ों में और बात करने से अच्छा है यार अभी से चालू कर दो ना। समझ रहे हो बात को। आज 15 नवंबर है, आज से अगर अपन देखें तो 15 दिसंबर, ठीक है ना, 15 जनवरी एंड 15 फरवरी, पूरे 3 महीने हैं अपने पास में। 3 महीने के अंदर आप इजीली अबव टू 95% स्कोर कर सकते हो, अगर डेडिकेटेडली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आप काम करते हैं तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 टिप्स दूंगा ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। देखिए, अगर कुछ लोग कहते हैं भाई यानी कि सीधे बस बुक खोलो उठाओ और पढ़ना चालू कर दो तो पढ़ाई हो जाएगी, तो वो चीज़ बेटा उसी पे लागू होती है जो इंसान पढ़ते आ रहा है ना। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो पहले से, क्या होता है हमारा माइंड एक बार अगर कंफर्ट जोन, बायोलॉजिकली बेटा मैंने जो है आई एम एज अ बायोलॉजी टीचर, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं ब्रेन को काफ़ी थोड़ा बहुत जानता हूँ, यानी कि हमारा ब्रेन अगर किसी कंफर्ट जोन में चले जाता है ना तो वहाँ से आना नहीं चाहता है ना। तो अगर आपको बाहर निकालना है तो धीरे धीरे ही निकलेगा वो भी बाहर। और आप एकदम से, हम क्या करते हैं, कुछ बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर उसको हम अचीव ही नहीं कर पाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसमें धंसते चले जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो आप जो है छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे पहली बात तो। चलिए हम बात करते हैं अपने टिप्स के ऊपर में। तो पहली बात तो क्या, हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो यार, ये 95% जो लिखा हूँ मैं ऐसे ही नहीं आने वाले, है ना। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हार्ड वर्क भी कैसे करना है, हमको स्मार्ट वे से करना है ना। हार्ड वर्क तो करेंगे हम, लेकिन कैसे करेंगे, स्मार्ट वे से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा, सेट योर गोल डेली एंड फॉलो 3-2-1 रूल। क्या होता है 3-2-1 रूल, ठीक है। पहली बात तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बोला था ना कि आपको बड़ा टारगेट सेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। छोटे छोटे टारगेट मतलब सर, मतलब बेटा आप जो है ना, पहली बात तो ये 3-2-1 रूल को जान लो आप। 3-2-1 रूल बेटा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स है ना मैं उनको बोलता हूँ बेटा 3-2-1 रूल को फॉलो करो, ठीक है ना। और हमें 3-2-1 देखो, जैसे आप मान लो पीसीएम के स्टूडेंट, पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, या पीसीबी के स्टूडेंट हो, तो 3 ही सब्जेक्ट आपके मेजोरिटी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ 10th क्लास के लिए तो साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, 3 चीजें, 3 आपके इंपॉर्टेंट, बाकी 3 तो लैंग्वेज है यार, वो तो आप कर ही सकते हो इजीली, ठीक है। मेन तो ये 3 ही है जो जिससे आपको यानी कि अच्छे से मेहनत करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो क्या, कि आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा लग रही है ना, उसको आप 3 आवर्स दो।
ओके, है ना। 3 आवर्स, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं पीसीएम वालों के लिए या पीसीबी वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा किसी बच्चे को मैथ अच्छी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, किसी को फिजिक्स लगती है। जिन बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है मैं उनको बोलता हूँ आप 3 आवर्स फिजिक्स को दीजिए, बिकॉज ऑफ वो आपकी कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी पे काम करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, ठीक है। 3 आवर्स आपने उसमें दे दिए। 2 आवर्स आप दो किसमें, जो थोड़ा सा कम कमजोर है, मॉडरेट लेवल का आपका सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री में दे दो। फिर उसके बाद में आप क्या कर दो, 1 आवर जो रहता है बायोलॉजी, थोड़ा सा ईजी होता है, अगर आपके टीचर वगैरह अच्छे हैं तो आपको पता होगा कि भाई आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे उसमें, उसमें सिर्फ रिवीजन करना होता है आपको, आपके टीचर सारी चीज बताएंगे आपको, आपको सिर्फ उसमें रिवीजन करना है। जितना आप बायो में रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, 1 घंटे में अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। मतलब 6 आवर तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बेटा आपको। बिना पढ़े आप सोचोगे कि भाई हमको कोई कुछ ऐसा जादू मंत्र दे दे, चिप डाल दे हमारे दिमाग में तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा होता ना तो फिर हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 to 1 रूल का मतलब ये है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है ना। कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है आपको, टोटल 6 आवर्स की स्टडी करनी है। तो 3 to 1 रूल समझ गए आप लोग। तो 3 आवर जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स, 2 आवर आपका लाइक केमिस्ट्री एंड 1 आवर लाइक बायोलॉजी, ओके। तो आप किसी में भी 3 to 1 रूल फॉलो कर सकते हो। और उनमें अब देखो एक और चीज, 3 to 1 रूल समझ गए, अब उसमें भी 3 आवर में, 3 आवर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम एक टारगेट सेट करेंगे कि उस 3 घंटे के अंदर मेरे को जो है कम से कम, है ना, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो एक और चीज, यहां पे हम आ जाते हैं किस पे, आपका यहाँ पे ये आ जाएगा कि किस चीज को फॉलो करना है। सेट योर प्रायोरिटी, आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए बेटा। प्रायोरिटी में जो है एनसीईआरटी में देख लीजिए आप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स को देखना है आपको। मतलब अच्छा, सबसे पहले आप जो है 3 मंथ्स के अंदर में सबसे पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे, जो इजी है, ठीक है। देखो क्योंकि आपका दिमाग अभी पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ने के लिए लाना, तो इजी चैप्टर उठाओ शुरू में, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो दिमाग थोड़ा सा, वरना हार्ड चैप्टर उठा लोगे और कुछ समझ नहीं आएगा तो भाग जाएगा पढ़ाई से। तो आपको क्या करना है, इजी चैप्टर उठाइए। और इजी ही नहीं कह रहा हूं मैं, इजी के साथ साथ ऐसा चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर उठाओ ना यार, ठीक है। तो स्कोरिंग चैप्टर्स को आप उठाइए, जो ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ओके। स्कोरिंग चैप्टर्स को उठाइए, उसकी एनसीईआरटी को फॉलो करिए, है ना। उसमें कम से कम 3 घंटे के अंदर में आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के बाद में क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ओके। तो 3 आप क्या कर लेंगे, 3 आवर में फिजिक्स हो गया। फिर 2, मतलब सभी में यही करना है आपको, समझ रहे हो बात को। जैसे 1 आवर यहाँ पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ बायो का, आपका अगर कोचिंग में जाता तो आप रिवीजन करिए। एक और चीज बेटा, आप जो है ना, आप क्या करते हो, आप लोग जो है रिसोर्सेज ज्यादा रख लेते हो कि हम इस बुक से पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक से, हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, अपने नोट्स से पढ़ेंगे, फिर एक और दोस्त के नोट्स से हम उसको भी रखेंगे, फिर टीचर कोचिंग के नोट्स हम वो भी रखेंगे, फिर हमारी ये इंपॉर्टेंट बुक की नोट्स है, ठीक है ना, मतलब सॉरी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिसोर्सेज मत बढ़ाओ अपने, आप जो है क्या बढ़ाइए, आप बढ़ाइए नंबर ऑफ रिवीजन। एक चीज रखो, आप अपने नोट्स को रखिए, उस नोट्स का मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, ठीक है। हमको क्या रखना है, रिसोर्सेज कम रिवीजन ज्यादा, रिसोर्सेज कम रिवीजन ज्यादा, रिसोर्सेज कम रिवीजन ज्यादा। आ रही बात समझ में, आगे देखो यहाँ पर मैं 3rd रूल क्लियर हो गया, ठीक है ना। इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स को उठाना है, ठीक है। आपको अपना पहली बात तो डेली का गोल सेट करना है, ऐसा नहीं कि अपन ने भाई कर लिया महीने में, एक दिन में एक चैप्टर, बड़ा बड़ा भैया ऐसा थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर उठाइए, डेली टारगेट दीजिए अपने आप को कि मैं 3 घंटे में इतना कर सकता हूं, मेरे को करना है, मतलब करना है। अगर 3 घंटे से ज्यादा लगे तो लगाओ, लेकिन जब तक वो टारगेट, आपका गोल, डेली का गोल आपका अचीव नहीं होता तब तक सोने का नहीं, भले ये 6 घंटे से 9 घंटे क्यों ना हो जाए। आ रही बात समझ में। तुमको पता है जो भाई ये बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, अंबानी, तो भाई किसी सर जो भी अंबानी सर अपने, वो तो भाई किसी को भी देखने आते नहीं है ना, कि भाई कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सबका क्या फिक्स होता है बेटा, टाइम। आपको इस टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट को करना है, नहीं करोगे बेटा पैसा नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। तुम्हारे घर में जो है तुम्हारे मम्मी पापा
ने क्या करा है तुमको एकदम मैंने कि कंफर्ट जोन में इतना डाल दिया है, मेरा बेटा रात में ज्यादा मत जागो, तुम पढ़ सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ ले, तुम सुबह उठ ही नहीं पाते हो फिर, है ना। तो बेटा करो क्या, बोल दो कि हमारा ये डेली का टारगेट है, हमारा ये टारगेट जब तक फॉलो मतलब कंप्लीट नहीं होगा मैं रात में सोने नहीं वाला हूँ, है ना। और सुबह उठना भी है तुमको, आ रही बात समझ में। जब तक आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे ना कि मेरा डेली का गोल पूरा नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया ना बेटा, डेली डेली टारगेट सेट करो और जब तक वो फॉलो ना तब तक सो ना, ठीक है। 6 घंटे तो मैं मिनिमम बोला हूँ, आ रही बात समझ गए, लेकिन जब तक पूरा ना हो तब तक तो उसको कंप्लीट करने वाली 9 घंटे 10 घंटे क्यों ना लगा, दूसरे दिन सुबह क्यों ना हो जाए, आ रही बात समझ में। तो आप इसको जो है ना डेली के गोल को क्या करो, कंप्लीट करना डेली का डेली गोल। नहीं तो ये याद रखना बेटा, क्या मम्मी को बोल देना मम्मी मेरे को उस दिन खाना मत देना, आ रही बात समझ में, है ना। और अगर आप ये वीडियो को हो सके तो बेटा मम्मी पापा के सामने देखो, आ रही बात समझ में। चलो आ जाओ यहाँ पे। देन इसके बाद में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है कम रखना है बट रिवीजन ज्यादा करना है, सबसे ज्यादा फोकस करो रिवीजन पे, ओके। फिर उसके बाद सेट योर प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी सेट करो, अलग अलग चीजों को मत पढ़ो, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो या फिर एनसीईआरटी के अलावा आप नोट्स पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपने नोट्स पढ़िए, ठीक है ना, जो भी है नोट्स पढ़िए और उसके क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, जो भी आपके बुक है उसके क्वेश्चंस करते जाओ, याद करना क्या है याद करो, डेरिवेशन है डेरिवेशन करो, न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल करो, जितना हो सकता। और कैसे करना है, ऐसा पढ़ लिया रट रहे, रटना नहीं है, देख लिया समझ लिया, उसके बाद पेन कॉपी लो। ये याद रखना, अगर आप पेन कॉपी लेके कर रहे हो, अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो, इन सब चीजों के पेन कॉपी पॉइंट्स बना के लिख रहे हो, ठीक है ना, जो बोल रहे हो कि हाँ मैं इन चीजों को फॉलो करूंगा, तो आप कर सकते हो बेटा, वरना नहीं कर सकते, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, नोट्स जो है ना, क्या करना है आपको, नोट्स को फॉलो अप करना है और पीवाईक्यूज को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बोर्ड्स के हैं ना यार, सीबीएसई का आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, एमपी बोर्ड में तो बेटा परीक्षा बोर्ड वगैरह आती है, उन सब चीज़ों में आप फोकस करिए, या फिर अदर स्टेट में जो भी है बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है जिनमें पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, उन पीवाईक्यूज को फॉलो अप करिए, इजीली स्कोर कर सकते हो यार, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, क्या लोग क्या कहते हैं, करते हैं भाई बस उठाया आज ये सब्जेक्ट ये पढ़ लिया, अरे मन नहीं हो रहा बंद करो दूसरा, अरे ये मन बंद करो, भाई ऐसे नहीं होती पढ़ाई, आपको आपका टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके शहर के जो डीएम होंगे ना बेटा, आप उनको ही पूछना, उनका नेक्स्ट डे का जो भी है शेड्यूल पहले से फिक्स हो जाता है, कब कहाँ जाना है, कितना समय देना, किससे कितनी बातें करनी है, समझ रहे हो बात को। तो आप अपना भी टाइम टेबल सेट करिए, बिहेव लाइक अ डीएम, ओके। सो यहाँ पर मैं मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर डेली लाइफ साइकिल, आपकी जैसी डेली की लाइफ साइकिल, आपको पता है बेटा हर किसी की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है ना, मतलब लाइफ साइकिल तो बेटा सभी की सेम होती है, बट डेली जो होता है हर किसी के घर में कुछ चल रहा है, किसी का स्कूल टाइम अलग होता है, किसी कोचिंग टाइम अलग होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो है अपना टाइम टेबल खुद सेट करिए, ओके। देन इसके बाद में उसको फॉलो करिए, और किसी कारण से कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसका रिग्रेट मत करिए, है ना, नॉट टू बी रिग्रेट मत करिए कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ओके। मतलब कि उसका अगर 80% 90% मतलब सुबह नहीं उठ पाए तो रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, सुबह के बाद जितने काम है वो सारे फॉलो अप करिए आप, ओके। आप 100% टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, 90% तो फॉलो करोगे ना, 80% तो फॉलो करोगे ना, लेकिन टाइम टेबल जरूर बनाओ, उसको फॉलो करो, ओके। देन अब देखो एक मैंने बहुत गजब की चीज लिखी है, क्या, देखो अब क्योंकि समय कम बचा है बेटा, आप कहीं से भी समय निकालना चाहोगे समय नहीं निकलेगा, तो आप क्या करो, आप जो है ना, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में कई बार हमारे पढ़ाई वगैरह नहीं होती, कोई टीचर नहीं आया है, ठीक है, तो स्कूल जाओ ही मत भाई, है ना, स्कूल मत जाओ, मतलब कि आप सैटरडे से ऑफ ले लो, क्या ले लो, सैटरडे टू सैटरडे ऑफ ले लो, सैटरडे टू सैटरडे हाफ डे भी रहता है, होता है नहीं होता है हाफ डे स्कूल में, किसी किसी स्कूल में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, अगर नहीं होता है तुमको पता है, मैं इस चीज़ को फॉलो करता था, मेरा एक फ्रेंड था, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ में बढ़िया एकदम बनाया ग्रुप, हमने बोला एक काम करते हैं, पेपर आने वाले हैं, अपन करते हैं क्या, सैटरडे ऑफ, ठीक है, हमने खुद इस रूल को फॉलो करा हुआ है, सैटरडे को ऑफ रखते थे, बढ़िया बेहतर, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते थे उस टाइम में, सैटरडे के पूरा सुबह से लेकर के जब तक हमारी क्लासेस कोचिंग रहती थी तब तक के हम क्या करते थे, घर ही में पढ़ते थे,
घर में बताओ यार मम्मी पापा को आपके, हमको भाई स्कूल जाने में जो होता है, जाने आने में टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा, वहाँ पर मैं मतलब अदर भी फ्री पीरियड रहते हैं, उन सब चीज़ों में पीरियड हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या बोलिए, हमको घर में पढ़ना है, मम्मी पापा के सामने बैठिए, बढ़िया पढ़ना चालू कर दीजिए। सैटरडे सैटरडे बहुत बढ़िया टाइम निकलेगा, सैटरडे और संडे आप अच्छा खासा अपने टाइम को खींच सकते हो बेटा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, सैटरडे ऑफ करिए, बढ़िया मस्त पढ़ाई लग करिए मन लगा करके, ठीक है। 3 महीने बहुत है। देखो सैटरडे एक दिन नहीं भी जाओगे ना, क्या ही हो जाएगा बेटा घर में, लेकिन पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, सेट योर स्टडी आवर्स एंड टेक रेस्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स। मतलब आप अपने आवर्स को सेट रखिए, टाइम को बिल्कुल वो नहीं करना है। जैसे अगर अपन ने बोला कि 3 घंटे बैठना है, मतलब बैठना है ना, तो 3 घंटे कैसे बैठना है। अब ऐसा नहीं कि सर बैठे ही गए, हम तो मन नहीं लग रहा फिर भी बैठे। देखो सुनो, हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट 1 आवर में आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। ओके, है ना, 1 आवर में आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। उस 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं बेटा, म्यूजिक सुन लो, आप क्या कर लो, वॉक कर लो। हो सकता है रात में आपको टहलना थोड़ा अच्छा लगता हो, ठीक है, जैसे मुझे तो टहलना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक वगैरह सुनते हुए मैं टहलने निकल जाता हूँ, ठीक है। या फिर आप पावर नैप लेना चाहते हैं तो पावर नैप ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सो गए हैं, है ना, ठीक है, एकदम शांति से। फिर 10 मिनट हुआ फिर उठ गए। तुमको पता है ये पावर नैप वाली चीज़ रोनाल्डो भी अपने इसमें रखते हैं, डेली शेड्यूल में रखते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पावर नैप वगैरह लेता रहता हूँ, इसीलिए मेरी स्किन वगैरह थोड़ी अच्छी रहती है, फिटनेस अच्छी खासी रहती है। तो दिन में 6 पावर नैप लेते हैं और थोड़े बड़े बड़े पावर नैप लेते हैं, है ना। ये तो अपन पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 10 मिनट का आप क्या करिए, ब्रेक लीजिए। उन ब्रेक में आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये याद रखना 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं होना चाहिए। ओके देन, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल कि सर मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। मैंने बेटा क्या बोला था बीच में कि हो सके तो अभी अभी कि मम्मी पापा के सामने देखो ये वीडियो। अगर आप मम्मी पापा के सामने देख रहे हैं ना वीडियो, तो ये याद रखना, मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है हो सके तो थोड़ा सा घर में भी पढ़ाई का ऐसा माहौल क्रिएट करिए, मतलब कि थोड़ा बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो, और तो बच्चा आपके सामने पढ़ सकेगा, ठीक है ना। और जब आपके सामने रहेगा तो वो फ़ोन चलाएगा, अगर इस इधर उधर के इसमें जाता है, इंस्टाग्राम वगैरह खोल लेता है, तो आप उनको देख सकते हैं, है ना। वरना बच्चे बोलते भाई हमको जो है सेपरेट रूम वगैरह चाहिए, तो उस चीज़ के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर मोबाइल फ़ोन का आपको डिस्ट्रैक्शन है ना बेटा, आप क्या करो, मम्मी पापा के सामने पढ़ो, सबसे बेस्ट चीज़। और मम्मी पापा को बोल दो कि प्लीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है थोड़ा सा प्लीज़ मेरे को फोकस्ड करने दीजिए, ठीक है, सारी बात समझो। और आप बेटा मेहनत से पढ़ो। अगर बेटा आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे ना, तो सबसे ज़्यादा दुख पता है आपके माँ बाप को होगा। आ रही बात समझ में, कि यार हमने जो है इसको बढ़िया इतना माहौल, इसने बोला हमको माहौल चाहिए वैसा शांति वाला, तो हमने शांति वाला माहौल भी दिया इसको, यानी कि जो चीज़ चाहिए वो ला के दे रहे, लेकिन ये हम यानी कि, तो बेटा माँ बाप की तरफ एक बार देखो आप, ठीक है। और जो चीज़ बोली उनको फॉलो अप करिए, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन इजीली छूट जाएगा यार तुम्हारा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्शन है, डिलीट मारो इंस्टाग्राम का अकाउंट, डिलीट मार दो अकाउंट, ठीक है ना। फेसबुक अकाउंट डिलीट मारो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या है यार, आगे जला अभी 3 महीने मेहनत कर लो, परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे, फिर चला लेना जी भर के बढ़िया मस्त, यहाँ वहाँ घूमने जाना, फोटो डालना, पोस्ट करना। आ रही बात समझ में। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी प्लान अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड छोड़ दो, ठीक है, बोर्ड्स में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।